कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग संविधान की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्रतिदिन ये प्रैक्टिस सेट अब स्टार्ट हो जाएगी। ये परीक्षा अनंत काल तक चलती रहेगी कि आपको भी पता है भारतीय कोई परीक्षा देने जाए उसके लिए सामान्य अध्ययन आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी सामान्य अध्ययन महत्वपूर्णता में हम आपके लिए सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले इस प्रश्नों को हल कराने के बाद इसकी पीडीएफ हम आपको तुरंत उपलब्ध करा देंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी, जहाँ पे आप दुर्गेश सर सर्च करके बिना स्पेस दिए हमारे साथ जुड़कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह किसी भर्ती परीक्षा में अगर जहाँ पे सामान्य अध्ययन दिया है वहाँ पे अगर संविधान है तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा, साथ में खंड शिक्षा अधिकारी या पीसीएस से कोई भी पद हो या पुलिस हो, लेखपाल, कहीं भी अगर सामान्य अध्ययन है तो वहाँ पे पद जरूर पूछे जाएंगे। आइए कि करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न 50 प्रश्नों की एक बड़ी सीरीज है, तो आप जैसे जुड़िएगा सभी को शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी ये आपकी भी है, ठीक। तो चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। ठीक, शेयर हमने भी कर दिया। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत रिमूवल करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है। मैंने जो पहला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न से आप परिचित होंगे कि जो राष्ट्रपति होता है उसे पदच्युत करने के लिए, उसे हटाने के लिए उसकी जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किस सदन से प्रारंभ की जाती है। तो जिसमें पहला दिया है लोकसभा, दूसरा है लोकसभा में, तीसरा संसद में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। 4 प्रकार के विकल्प हैं। आप इसमें से एक सही विकल्प का चयन करिए। तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया ए, कुछ ने बी, किसी ने सी, किसी ने डी। चलिए आइए इसके बारे में हम इनकी पोस्टमार्टम करते हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ लोग इसका सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका उपयुक्त उत्तर क्या होता है। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कहाँ से लिया गया है। ये उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। ये 5000 प्रश्नों की सीरीज में से मैं आज आपके सामने पहली सीरीज लेकर आया हूँ जो 50 प्रश्नों की है। वो सीरीज का है संविधान का। हाँ, बीओ फॉर्म अतुल जी भर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो राष्ट्रपति होता है वो कहाँ के संविधान से लिया गया, पहला प्रश्न। तो आप जानते रहिएगा जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह बेशक राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, उसमें संसद के दोनों सदस्य हिस्सा लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति को उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने के लिए संसद के महाभियोग की प्रक्रिया चालू करने के लिए संसद की केवल राज्यसभा में उसके लिए महाभियोग के प्रस्ताव को रखा जाता है। तो कौन सदन होगा, केवल राज्यसभा में होगा। याद रखिएगा क्यों राज्यसभा में होगा यह जानते रहेगा, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है यह उपराष्ट्रपति रहने के नाते इसे वेतन भत्ते नहीं मिलते। यह जो होता है, यह जो पद होता है यह केवल किसके लिए होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक प्रश्न और बनता है कि भारत के राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। फिर एक प्रश्न से बनता है कि कौन सा इसमें से भारत के किस सदन का सदस्य उसका सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है। तो इसका पहला है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह संसद का राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। किसके रूप में, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में। इसलिए यदि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो वह क्या होता है, वह इसे केवल राज्यसभा में लिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति के ऊपर संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर इसमें उपराष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति होता तो उसका जवाब बी होता, लेकिन बशर्ते तब प्रश्न यहां पे उपराष्ट्रपति की जगह केवल राष्ट्रपति होना चाहिए था। तब के लिए राष्ट्रपति के लिए किसी भी राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में लाई जा सकती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ये सीरीज बेहतर है तो शेयर जरूर करिएगा, भूलिएगा मत, बाकी आपकी इच्छा। आगे आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। इसमें से 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा का अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहा है। के वी के सुंदरम, बलीराम भगत, GS ढिल्लो, हुकुम सिंह।
तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का या लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं रहा। ध्यान दीजिए, कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। देखिए, बलिराम जी रहे हैं, जी.वी. ढिल्लों रहे हैं, हुकुम सिंह रहे हैं, इसमें केवल एक व्यक्ति ऐसा है, के सुंदरम एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा का सदस्य कभी नहीं रहा है। तो प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य कभी नहीं रहा है, तो इसका जो विकल्प होगा वो ए इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, इसमें कोई डिफाइन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके लिए जो है बहुत ही मजेदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? काफी मजेदार प्रश्न है। आप जानते होंगे संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का स्पीकर कौन था? तो हाँ, किसी ने सही जवाब बताया है। आप लोगों ने सही जवाब बताना शुरू कर दिया है। 50 प्रश्नों की आज सीरीज लेकर आए। ये सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। हमारा टारगेट है 5000 प्रश्नों की सीरीज कर लेके आने की। तो ये 5000 सीरीज मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। तो क्या होगा? इनका जवाहरलाल नेहरू क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ संविधान समिति के यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर थे। तो इसका उत्तर जो होगा तीसरे का वो क्या होगा? सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की बैच प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप ऑनलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम। ये संस्थान हमारे जौनपुर में शुरू होगी और ये 25 दिसंबर से ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। शिक्षक भर्ती की परीक्षा केवीएस की भी 25 तारीख शुरू हो जाएगी। घर बैठे ऑनलाइन क्लास नोट्स भी हमारे उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न आ गया। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पिल मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन था? जिस समय भारत में पिल लाया गया उस समय देश के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? ठीक, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था बताइए? कौन था जिस समय पिल को लाया गया? उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? पिल का मतलब होता है लोकहित मुकदमा जब आया था उस समय कौन था? क्या था बताइए? बहुत ही मजेदार यूनिक प्रश्न की सीरीज है। माने यहां से प्रश्न आते हैं तो आप अपनी नेटवर्क चेक करिए, आपके यहाँ बफरिंग हो रहा है, यहाँ बफरिंग नहीं हो रही है। ठीक, ये यूपी टेट के लिए अपर प्राइमरी के साथ साथ यह खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ जो वैकेंसी आई है, केवीएस, सुपर टेट, जहां जहां भी सामान्य अध्ययन में संविधान को रखा जाता है उन सभी के जगह ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कहां है इसका? होगा पीएन भगवती। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएन भगवती ऐसे व्यक्ति थे जो पिल लाए थे। और एम हिदायतुल्लाह के बारे में जान लीजिएगा। एम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस भारत के हैं जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। किसके रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? इसमें से कौन सा ऐसा आयोग है जो भारत के संविधान के उपबंध का पालन करते हुए गठित किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे यूजीसी कहते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका जवाब आपको मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा है इसमें? कौन सा है? हाँ देखिए, यूजीसी भी नहीं है, यूजीसी भी नहीं है आपका। हैंग हो गया क्या जी? यूजीसी भी नहीं है। अच्छा, मक्खी बैठ जा रही है ना इसीलिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है, सतर्कता आयोग नहीं है। यह निर्वाचन आयोग है। भारत के में संविधान 324 में इसका वर्णन किया गया है निर्वाचन आयोग। इसलिए निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक तंत्र है, एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो क्या होगा? सी होगा। माने 5 का सी आपका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित संविधान अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि
केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। कहने का मतलब एक लाइन में है, पहले जब चुनाव हुआ करता था, चुनाव होने के बाद जब ढेर सारे लोग चुन कर आते थे, उस समय एक समस्या यह होती थी कि ढेर सारे लोग, जब गठबंधन सरकार बनती थी तो बहुत सारे मंत्री बना दिए जाते थे। उसको रोकने के लिए उसमें एक प्रावधान किया गया कि 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सम्मिलित करके होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, आप बताइए। अब पानी मंगा दीजिएगा, दे दीजिएगा। क्या होगा बताइए। किस संविधान संशोधन के तहत इसका प्रावधान किया गया था, बताइए। हाँ, हो गया, हो गया। अच्छा, नहीं मिला, इसी बात का सेट कर दीजिए। ये होगा ए, 91वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, 91वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक, सभी लोग पढ़ लीजिए, संविधान के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, के.एम. मुंशी, यू.एन. डेवर, जी.वी. मावलंकर। तो जिन्होंने जी.वी. मावलंकर बताया है उनके जवाब सही हैं। राइट आंसर है इसका 7 का बी आपका सही जवाब है। 7 का बी आपका सही जवाब है। जी.वी. मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक, आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा। ये सभी भारत के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी सामान्य अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद तुरंत बाद पर्यावरणीय क्लास चलेगी। बीओ का फॉर्म भरा जा रहा है भैया, कहाँ है? 10 दिन हो गया पोर्टल खुले। अगला है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। माने किस संविधान संशोधन द्वारा इसको पहले 14 से 16, 16 से 18, 18 से 22 की गई, तो किसके द्वारा ये 18 से बढ़कर 22 हुई? तो कौन सा संविधान संशोधन था, बताइएगा। कौन सा संविधान संशोधन था, बताइए। इसका है संविधान के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इससे प्रावधान किया गया कि संविधान में 4 अन्य भाषाओं को जोड़कर वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। इसका क्या है? सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारे यूनिक प्रश्नों का संग्रह जो परीक्षा में आप क्या सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो बताइएगा 9वें प्रश्न का जवाब क्या होगा। आप लोग शेयर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे डाल दीजिए। 11 बजे अगली क्लास। क्या होगा बताइए। यह होगा 5वीं। चौथे में राज्यसभा का आवंटन कहा गया है। तीसरी में, हाँ, तो इसका क्या होगा? 5वीं में इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। फास्ट करें, अभी बाकी लोग चलाना शुरू करते हैं, फास्ट वैसे ही पढ़ाते हैं। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता में एक से अधिक राज्य के या संघ राज्य क्षेत्र को शामिल नहीं है? माने भारत में कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के न्याय को देखते हैं, न्यायालयों को देखते हैं? उसमें संख्या कितनी है? केवल अगर केस तो छोड़ दिया जाए तब। तो इसका होगा 3 इसका सही जवाब है। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? अगर पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर होंगे? तो ये जानिएगा। ये राष्ट्रपति के लिए भी वही है, तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार का मताधिकार भी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, तेज ही पढ़ाते अगर आप लोग की इच्छा तेज पढ़ने की है तो। अगला है, वह कौन सुनिश्चित करता है भारत को संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च?
तो बताइएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, संख्या आपकी कम और बढ़ने की जगह, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज हम लेकर आए हैं। ये यूनिक प्रश्न है जहां से पूछे जाते हैं। तो संचित निधि के धन खर्च करने की बात अगर बीच में बफरिंग हो जाता है, भागिएगा मत, टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहां आपको उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ पे होगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, ठीक, वो ये सुनिश्चित करता है संचित निधि से धन खर्च करने के लिए। तो आपका 12 का सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, भारत में शून्यकाल संसद में हस्तक्षेप की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? आपको जानकर प्रारंभ होगा। शून्यकाल का जो समय होता है, यह संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन बाद में इसका प्रयोग किया जाने लगा। तो किस सन से शून्यकाल का प्रयोग किया जाता है? अगर आप बताइए कितना होगा। इस शून्यकाल 1962 से आया था। ये देखिए, भारतीय संविधान में नहीं था इसका वर्णन, लेकिन इसका प्रयोग करते करते आया, तो ये 1962 से आया था। और आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, शून्यकाल समय कब से कब तक होता है? शून्यकाल का समय, प्रश्नकाल नहीं, शून्यकाल। शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों अलग अलग होते हुए आगे मिलेगा दोनों, जब हम लोग पेड क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में हर चीज़ को देखेंगे, शून्यकाल कब होता है, ये सभी। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करिएगा, आप तुरंत पहुंच जाइएगा डायरेक्ट। अगला है कि संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए कौन सा है अधिकार जो बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो कौन सा अधिकार है बताइए? 17, 19, 23, 24। बताइए क्या है? आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना, लाइक कर रहे हैं। इसका क्या होगा? यह अनुच्छेद 24 होगा। हाँ, इसका 24 होगा। 17 में अस्मिता कांत है, 19 में राइट टू स्पीच है, 19 में इसके बारे में, इसका 24 होगा। ठीक, 24 माने डी। डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपको कुछ पेड क्लास के लिए बचा रहना चाहिए, नहीं तो सब लोग कहते हैं। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? पेड क्लास सुबह चलेगी और फ्री क्लास शाम को चलेगी। बताइए क्या होगा? इसके बाद फिर पर्यावरण क्लास चलेगी। क्या होगा इसका? संसद द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्यों के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्पों को पारित करने पर संसद द्वारा। क्या होगा? तो इसका होगा डी, इसका जवाब होगा राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा होगा। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद भर दिया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का पद यदि किसी भी जगह से खाली हो जाता है, मृत्यु द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, पदच्युत द्वारा या स्वयं त्याग पत्र द्वारा, तो उसे कितने दिन के अंदर भरना अनिवार्य है? अब बताइएगा कितने दिन के अंदर? तो इसका जवाब होगा 6 माह। आप लोग जानते रहिएगा, राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक खाली नहीं सकता, उसके लिए चुनाव कराना अनिवार्य है। किंतु राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाए, उससे तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आता है, यहां पे है, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। केंद्र तथा राज्य के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? जवाब दीजिए। बहुत ही यूनिक प्रश्न है ये, हमें यूनिक प्रश्न की सीरीज ही आपके लिए लेकर आया हूं। परामर्शदात्री, अपीली, संवैधानिक, तो ये हो जाएगी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। हाँ, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब केंद्र तथा राज्य की बात कर रहा है। ठीक, आगे घर पे संविधान वाली पीडीएफ सही कर दीजिएगा। एक संविधान की पीडीएफ थी आपके पास, संविधान वाली सीरीज, उसको सही कर दीजिएगा इसी तरह से। एक बार बनाया था लेकिन सही नहीं बनाया था, तब उस इंपोर्ट सिस्टम नहीं था तब। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है? विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को,
राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को, किसको है बताइए? आपको भी पता होगा कि राष्ट्रपति से परामर्श ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति माने ना माने, ये संविधान की अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। उसके बाद उस परामर्श को माने या ना माने ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर है। लेकिन एक बात और है, एक मामला ऐसा आया था जहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने भी परामर्श देने से मना किया था, कहा था बाध्य नहीं भी है। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अब तो भंग हो चुका है लेकिन फिर भी इसका जवाब दीजिएगा। ये अब तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। किस राज्य में निम्नलिखित विधानसभा के लिए 2 महिला सदस्य को मनोनीत कर सकता है? बाकी राज्यों में तो आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं, लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जम्मू एंड कश्मीर जहां पर महिलाओं को मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब आगे क्या होगा, नया प्रावधान जो है उसके बाद भी आएगा, लेकिन पहले क्या था, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं था। अगला है, पानी पिला दीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविधान वाला जरूर बना दीजिएगा, संविधान वाला जो था वो सही कर दीजिएगा, आपके पास नहीं भेज देंगे। बताइएगा निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है? नहीं, अमेरिका का है। बताइए कौन सा, पहले तब हम बताएं। भारत नाम मात्र का राजतंत्र है? नहीं, ये पूरी तरह से प्रजातांत्रिक देश है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भारत कुलीन तत्व नहीं है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अर्थात इसका उत्तर क्या है? डी इसका सही जवाब है। दूसरा दीजिएगा, इसमें कोई तैरना सीख रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत राष्ट्रपति शासन में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति शासन में, लेकिन राष्ट्रपति शासन 3 प्रकार का होता है, 352, 356, 360। तो राष्ट्रपति में, व्यवस्थापिका में, कैबिनेट मंत्रालय में, उच्च सदन का मतलब क्या होता है? राज्यसभा। कौन सा होगा बताइए? सीधी सी बात है, जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा होता है उस समय राष्ट्रपति के हाथों में शासन होता है। राष्ट्रपति, ए इसका सही है। ए क्या है? इसका सही जवाब है। ठीक है, ए इसका सही है। ये तो बना था ना, एक और बना था, पीडीएफ पूरा था, आपको हम दिए थे, एक और बना था। ये तो बना, एक और था, दुर्गा पूजा का 80 पेज का। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो कौन था? प्रथम स्पीकर कौन था जिसके खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। हाँ, सही से बढ़िया, जैसे पट्टी लगा बनाते ऐसे बनाना है। हाँ, ऐसे जैसे बनाइए। दिक्कत उसमें प्रश्नोत्तर छोड़ दीजिएगा, प्रश्नोत्तर छोड़ दिएगा उसमें। ठीक है, कुछ पेज आपके बच जाएंगे। क्या है बताइए? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे उन्हीं को ऊपर लाया गया था, जीवी मावलंकर के ऊपर लाया गया था। जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। अगला है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की सभापति करता है? याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान किया गया है, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है। इसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को कहते हैं। ठीक, स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। आर्टिकल 108 में इसका वर्णन है। अगला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? अब जवाब दीजिएगा, किसने की थी? बताइए किसने की थी? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता,
कौन किया था? तो जवाब पता होगा आपको, बलवंत राय मेहता ने की थी त्रिस्तरीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य की नीति सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है दिया है, नहीं है। कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, बताइए। महानिषेध, काम का अधिकार, समान कार्य तो समान वेतन, क्या इसमें नहीं है? ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन बाद में लाया गया। ठीक, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन बाद। पूछा है कौन नहीं है? नहीं कौन पूछा है? तो जो गलत है वही सही है। ठीक, राइट टू इंफॉर्मेशन बाद में लाया गया। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन संचित निधि पर भारित नहीं है, कौन संचित निधि से नहीं है, क्या होगा बताइए। भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ते, कौन सा बताइए। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता जो है वो संचित निधि से नहीं दिया जाता। ठीक ठीक, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाते वेतन नहीं भत्ता मिलता, उसे जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा का सभापति होने के नाते मिलते हैं। आगे प्रश्न लेकर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है बताइए। अविश्वास प्रस्ताव, भत्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, मंत्रिपरिषद रख सकती है बताइए। मंत्रिपरिषद रखने की बात कहाँ है? ये यार, ये तो विपक्ष रखता है ना, ये विपक्ष रखता है, ये तो गलत है, ये विपक्ष रखता है। डी सही है, जिन्होंने डी बताया विश्वास प्रस्ताव, तब ना मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जाएगा। कॉन्फिडेंस मोशन किसके द्वारा रखा जाता है? वो मंत्रिपरिषद द्वारा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय आपात, संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात आज तक कितनी बार लगी है? आज तक कभी नहीं लगी है, याद रखिएगा, कभी भी नहीं लगी है। वित्तीय आपात कभी नहीं लगी है। अगला है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। क्या होगा? संविधान के आर्टिकल 2 और 3 अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। आर्टिकल 2 और 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, तो यहां पे क्या होगा? बिना किसी राज्य के सहमति से संसद कर सकती है, संसद का यह एक प्रमुख अधिकार होता है। ठीक, इसका क्या होगा? इसका डी सही होगा। ये 50 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जिसमें भी समान अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वो डीईओ हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट हो, चाहे केबीएस हो, या भारत की अन्य कोई भर्ती परीक्षा हो जहाँ पे समान अध्ययन की बात आती है, वहाँ ये अपने आप हो जाते हैं। अगला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से हटाया जाता है कब? राष्ट्रपति द्वारा, संसद दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। बताइए क्या होगा? इसका होगा संसद के दोनों सदनों के महाभियोग के द्वारा। ठीक, इसका जवाब 20 है। जिन्होंने बी लगाया उनके जवाब सही है। यार शेयर करिए सभी को भाई साहब आप लोग। अगला है,
लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने के लिए कम से कम होना चाहिए। विपक्ष के दल की मान्यता कब मिलती है? कम से कम 1/10 हो लगभग। कितने हो? पानी पी रहे थे जी, थोड़ा गर्म पानी था, पानी पी रहे थे। क्या होगा? 1/10 होनी चाहिए, तो 50 सदस्य होने चाहिए। ठीक, कितने सदस्य? 50 सदस्य। ठीक, 50 सदस्य होने चाहिए। आप इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिए मत करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। आगे देखते हैं हम लोग। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? संकट काल का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना चाहिए? 14 दिन, 7 माह, 3 माह या 6 माह? हाँ, प्रगति त्रिपाठी, कुंवर, हेमलता, पुष्पा, शिवकर, विवेक, प्रगति, बताइए आप लोग। देखिए इसमें क्या होगा, 6 माह सही है। जिन्होंने डी बताया है उन सभी का जवाब सही है। ठीक, ठीक, आगे प्रश्न बढ़ते हैं। मनीष 777। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसको है? बताइए किसको है? बताइए किसको है? राष्ट्रपति को है सही जवाब। जिन्होंने राष्ट्रपति बताया उनके जवाब सही हैं। जो राष्ट्रपति बताया है उनके जवाब सही हैं। आगे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी 25 दिसंबर से प्रारंभ हो गया है 26 जनवरी तक शिक्षक भर्ती या सुपर टेट की बैच। अगर आप सुपर टेट में ज्वाइन करना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम। उसके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास नोट्स भी मिलेगा। नंबर यहाँ पे दिया गया है। ऑफलाइन ब्रांचेस जौनपुर में है, हमारी वाराणसी पांडेपुर में है। अगर आपको ऑनलाइन जोड़ना है तो ऑनलाइन, घर बैठे तैयारी करना है तो घर बैठे, और एनसीईआरटी किताबों द्वारा आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। अगला है आपका, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? ये 50 प्रश्नों की सीरीज है, 5000 प्रश्नों की सीरीज चलेगी आपकी 100 दिनों तक, जिसमें अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। तो क्या होगा, भारत के प्रथम विधि अधिकारियों के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए। तो भारत का जो महान न्यायवादी होता है वह भारत का एक विधि अधिकारी होता है। भारत का क्या होता है? प्रथम विधि अधिकारी होता है। सुपर टेट, केबीएस, डीएसएसबी सभी की फीस डीई बीईओ की 3500 रुपये हमने निर्धारित किया है, क्योंकि ये लंबा कोर्सेज हैं तो उनकी 3500 रुपये शुल्क रखी गई है। ठीक है, बाकी उस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले लीजिएगा कहाँ पे है, क्योंकि बाद में बातें करेंगे। हम लोग पढ़ने के टाइम बात नहीं करते, ये मेरी बुरी आदत है, शायद आपको बुरा भी लग रहा होगा। भारत के पद का निर्णय कौन करेगा? भारत लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? आपने सुना होगा कि आपने एक बात सुनी होगी कि किसी भी भारत के चुनाव में कुछ शर्तें होती है। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवाली ना हो, उसकी निश्चित उम्र है, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये लाभ का पद कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग? कौन निर्धारित करता है? बताइए। लाभ का पद कौन करता है? हाँ, तो ये संघीय संसद जो होती है वह ये निर्धारित करती है कौन सा लाभ का पद है या नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा संसद द्वारा बनाए गए विधि का पालन करता है। तो विधि जो है संसद, इसलिए इसका क्या होगा, ये लोक सेवा आयोग तो होगा ही नहीं, उच्चतम न्यायालय भी नहीं, राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं होगा, तो संघीय संसद होगा। जैसे एक प्रश्न अगर आपका भी नया नया पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति बनने के पूर्व क्या थे? तो वो एक राज्यपाल थे। किस राज्य के राज्यपाल थे? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसके पहले क्या थे और कहाँ के थे? ये आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये होगा संघीय संसद। फिर अगला है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है? राज्य के नीति से सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्या है?
बताइए क्या है। ये भारतीय सभी परीक्षाओं के लिए है। अगर आप सामान्य अध्ययन पूछता है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली क्लास कुछ देर बाद फिर शुरू होगी। ये 50 प्रश्नों की सीरीज खत्म होने के बाद हम आपके सामने अगली क्लास फिर लेकर आएंगे। आप लोग शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिए मत करिए, शेयर जरूर करिएगा। बताइए 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के लिए शिशुओं को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन देता है? ये मूल अधिकार होता है। ये संविधान के अनुच्छेद 21A में है, आर्टिकल 21A या 21 क में इसका वर्णन है। ठीक, ये किस संशोधन द्वारा लाई गई थी? 86 संविधान संशोधन 2002, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, 86, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86, 86 संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे लाई गई थी। अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। पहले मूल अधिकार संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन अब 6 है। 7वां जो था संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया। अब वो कहां पे है, किस जगह पर है? मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, मोरल राइट है, कौन सा राइट है? कौन सा राइट है? आप जवाब दीजिएगा। फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, मोरल राइट, या इसमें से कोई नहीं? नॉन ऑफ दीज। क्या होगा क्वेश्चन 37 का? क्या होगा, क्या होगा बताइए आप लोग। हाँ, 300 है, सही बता। अनुच्छेद आर्टिकल ए आर्टिकल 300 का में है, इन्होंने सही बताया। ये हो जाएगा आर्टिकल 300 क या 300A में इसको उठा के करके उसे एक वैधानिक अधिकार या लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, उसे कौन सा? एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक, बहुत सही, आप लोग सब जवाब बहुत सही दे रहे हैं आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है 38 में कि मूल अधिकार नागरिकों को नहीं प्राप्त है? देखिए, विधि के समझ समानता का अधिकार सभी को प्राप्त है। ठीक, प्राण देश स्वतंत्रता का अधिकार सभी को प्राप्त है। शोषण विरोध अधिकार सभी को प्राप्त है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 1922 आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इंडियन सिटीजन को केवल प्राप्त है। इसका 38 का भी होगा। इस समय मामला अब गंभीर भी है, आपको पता भी होगा। ठीक, मनमोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके लिए आता है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? जवाब दीजिएगा। सुधाकर महिला पीजी कॉलेज के बगल में पांडेपुर में, लास्ट में बताते हैं कहाँ पे संस्था है, जौनपुर में कहाँ चलती है, वाराणसी में कहाँ चलती है, और ऑनलाइन तो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। क्या होगा? प्रधानमंत्री संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर ले, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले ले, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय को प्रस्ताव पारित करे। क्या होगा? हाँ, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका उपयुक्त उत्तर बी होगा। ठीक, और आपको पता होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता किसी के सामने, क्योंकि वह लोकसभा का अध्यक्ष बनते समय, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी जहां पे आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। बताइए, केंद्रीय कर्मचारी की वेतन पुनरीक्षण है तो सिफारिश देने के लिए छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस समय 7वां वेतन आयोग चल रहा है, लेकिन छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आज जवाब दीजिएगा, कौन थे छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष? बताइए क्या होगा? बी एन कृष्णा के क्या थे? छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। अब बताइएगा 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्योंकि अभी हाल ही में 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनादेश, फ्लैग, कैपिटल, सॉवरेनिटी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होगा? फ्लैग, कैपिटल, सॉवरेनिटी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें राज्य का सबसे प्रमुख तत्व है, कौन सा है?
आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले राज्य की 3 प्रमुख तत्व होने चाहिए, 4 प्रमुख तत्व होने चाहिए। पहला, एक निश्चित भूभाग, उसमें निवास करने वाली जनसंख्या, एक सरकार, और चौथा सॉवरेंटी, संप्रभुता। इसमें से आपको क्या मिला? संप्रभुता मिला। तो ये संप्रभुता क्या है? राज्य का एक तत्व है। जिसे आप देश कहते हैं वो राज्य का एक तत्व है, जिसे हम सॉवरेंटी कहते हैं। 4 चीजें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए निश्चित भूभाग, दूसरा उस पर निवास करने वाली जनसंख्या, तीसरा एक सरकार, चौथा संप्रभुता। ये 4 चीजें राज्य के लक्षण होते हैं। तो उसमें पूछा है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता, सॉवरेंटी इसका सबसे महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हम लोग। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह है, राज्यों का कॉन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, राज्यों का फेडरेशन है। क्या होगा? संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? बताइए क्या होता है, बताइए। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है। इसका क्या होगा? डी होगा। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, तो क्या होगा? इसका विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम व कौन सी थी? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग कब हुई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके तहत हुई थी? सही बताया, जिन्होंने सी बताया उनका सही जवाब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 के तहत पहली बार सिविल सेवा आयोग की स्थापना अधिनियम हुई थी। और सिविल सेवा डे 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष सिविल सेवा डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस को। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहाँ विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे। भारत का इकलौता ऐसा राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जहाँ पे 6 वर्षों का हुआ करता था। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का हुआ करता था। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का हुआ करता था। ठीक। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा या हृदय कहलाता है? बताइएगा कौन सा भाग पूछा है। बहुत ही विवादित प्रश्न है, इसमें हम थोड़ा समय आपका लेंगे, आपका थोड़ा समय हम लेना चाहेंगे। देखिए, अगर इसमें आत्मा कहा है तो इसमें 3 विकल्प आपके सही हैं। अगर यहाँ पे अंबेडकर शब्द का प्रयोग किया होता, ध्यान दीजिएगा, अगर अंबेडकर शब्द का प्रयोग किया होता तब आपका ये सही होता, लेकिन इसमें अंबेडकर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो अगर ये पूछा जाता कि संविधान की आत्मा हृदय किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किसे कहा था? तो वह है संविधान उपचारों का अधिकार। यहाँ पे पूछा है कौन सा भाग, तो भाग 3 होना चाहिए। तो भाग 3 में मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर फंडामेंटल राइट उद्देश्य का दोनों दिया रहेगा, उस दशा में आप क्या करेंगे? आप चयन करेंगे सी का, उद्देश्य का। लेकिन यहाँ पे अगर केवल प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मूल अधिकार होगा। लेकिन जब मूल अधिकार और उद्देश्य का दोनों दिया रहे, उद्देश्य को आप प्रेम्बल को आप चूज करेंगे। इसका विकल्प जो है सी, ये बी कभी नहीं हो सकता, बी होने कोई सवाल ही नहीं है। नहीं कहता तो बी होता, लेकिन पूछा कौन सा है, उस दशा में सी होगा। लेकिन अगर यहीं पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शब्द का प्रयोग करता तब उसका विकल्प डी हो जाता। अगर उद्देश्य का न दिया होता तो मूल अधिकार होता, फंडामेंटल राइट होता। क्यों? कारण यह है, इसे भारतीय संविधान की भाग पूछा तो भाग 3 में मूल अधिकार आता है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सबसे बड़ी बात इसकी एक विशेषता और है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, तो भीमराव अंबेडकर ने जो कहा था वो तो डी है, आर्टिकल 32 को कहा था, अनुच्छेद 32 को, लेकिन अंबेडकर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए डी इसका उत्तर सही नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? उन्होंने संवैधानिक विचारों का अधिकार कहा था। अगला आपके सामने आता है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकार है वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? कौन सा है बताइए? 63, 108, 109, 111।
108 में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाना है। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति होगा। ये अरे इसमें कहा गया भारत के उपराष्ट्रपति होगा, 63 गलत है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। हाँ तो ये गलत हो गया ना। इसका होगा अनुच्छेद 111। 110 में धन विधेयक, 108 में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन है, तो 111 इसका डी सही है जी। अगला आता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय क्या है? ये क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। क्या होगा? देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके सभी निर्णय का साचात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। माने सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, इसके निर्णय पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, वरना कोर्ट ऑफ अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो बी होगा। याद रखिएगा, ये इसका जवाब बी है। ठीक, इसीलिए इसको कहा गया सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। बाकी चीजें हम लोग जब क्लास में पढ़ेंगे तो हर चीज को और अच्छे से देखेंगे। न्यायिक पुनर्लोकन, जुडिशरी रिव्यू की व्यवस्था कहां से ली गई है? कहां से लिया गया है बताइए? ये कहां है, कहां से लिया गया है? तो आपको जानते हैं, जुडिशरी जो रिव्यू है वो भारत और यूएस दोनों में है और किसी भी देश में नहीं है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले जुडिशरी रिव्यू होने के बाद किस संविधान संशोधन को रद्द किया गया, वो आपको जब हम लोग पेड क्लास में पढ़ेंगे तो आप उस बात को जानेंगे, कौन सा जो था ऐसा जिसे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। आगे आते हैं हम लोग। अगला ये है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, सरकारी आयोग किस लिए गठित किया गया था? ये सरकारी आयोग भी कहते हैं, इसे सरकारिता, इसे सरकारी आयोग भी कहा जाता है। तो 49 का क्या होगा? तो सरकारी पीसीएस में पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, मजेदार प्रश्न है, तो आप जानते रहिएगा। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग गठित किया गया था। ठीक है। हाँ रवि जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हमने यूपीएससी आईएएस मेंस दिया था, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। अगर सभी सब्जेक्ट पे आपका कमांड नहीं रहेगा, एवरेज से बाहर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, लास्ट प्रश्न है, ये 50 प्रश्नों की सीरीज आज यहीं खत्म होती है। यहाँ पे है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानमंडलों द्वारा, किसके द्वारा होते हैं? बताइए किसके द्वारा होते हैं? तो जनता क्या होगी बताइए? आपको पता होना चाहिए इसका जवाब क्या होगा। उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इनको मतदान में हिस्सा लेते हैं। उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो राज्यसभा में चलाई जाती है, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस प्रकार आज आपकी ये 50 प्रश्नों की सीरीज खत्म हो गई है। इसके 2 घंटे के बाद पुनः अगली लाइव क्लास आपके लिए होगी, तो 1 घंटे के बाद 11 बजे से होगी। इसको 4 लगा दीजिए। ठीक, तो आज 50 प्रश्नों की सीरीज आज खत्म हो गई। आज हम टाइम टेबल इसका नहीं डाल पाए, थोड़ी सी व्यस्तता थी कि सीटेट को उत्तर कुंजी आ जाने की वजह से। कल आपको पूरा टाइम टेबल हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा, जहां पे कल पूरे क्रम से आपकी क्लासेस चलेंगी। उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। माने हमने 1 महीने के अंदर 5000 प्रश्नों को जीएस के हल कराने के टारगेट रखा है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो टारगेट जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और आपके लिए हमने प्रैक्टिस कराने के लिए, फ्री क्लास के लिए एक अन्य यूट्यूब चैनल बना लिया है, जहाँ के माध्यम से आप अन्य प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे लगातार जीएस की प्रश्नों की हल आपके लिए आती रहेगी। उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कभी सब्सक्राइब के लिए नहीं करता, लेकिन अभी आया है इसलिए उसे कर लीजिएगा। और दूसरी बात, ऑनलाइन क्लास बीईओ, केवीएस, डीएसएसबी
और सुपर टेट की बैचेस प्रारंभ हो चुकी हैं। अगर आप ऑनलाइन दाखिला लेना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जौनपुर के आसपास है तो जौनपुर में, वाराणसी के आसपास है वाराणसी में, और आपका मोस्ट वेलकम है। और ऑनलाइन क्लास प्रतिदिन हमारे द्वारा आपको मिलेगी। अगर तबियत किसी दिन नहीं सही रहती है, स्वास्थ्य उसी दिन नहीं, लेकिन बाकी आपको प्रतिदिन हमारे द्वारा शाम के 6 से रात्रि के 12 बजे तक प्रतिदिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। बीच में थोड़ी थोड़ी गैप के बाद अगली क्लास आपको 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, तो आप जाइएगा मत, लगे रहिएगा। अगली क्लास आपको 11 बजे से मिलेगी। ठीक, चैनल का नाम है दुर्गेश सर, इसके ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आप पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, हम आपके साथ हैं। हम आपको बेहतर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप 20 मिनट के बाद 10:30 बजे से आप पुनः आइएगा, फिर हम अगली रेस के लिए शुरू होंगे। क्योंकि दुर्गेश सर चैनल का नाम है, आप उसे सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि उसके लिए हम आपके लिए चैनल को बनाए हैं, ताकि आपकी क्लासेज एक साथ 2-2 क्लासेज हम दे सके, क्योंकि हमें आपके लिए कुछ बेहतर करना है। आप अगर साथ देंगे तो 20 मिनट के बाद अगली क्लास होगी। आप भागिएगा मत, बस मुझे एडजस्ट करने में जो समय लगे। आज हम NCERT के डेटा को पढ़ेंगे और आगे अगर आप चाहेंगे तो आप बेहतर हम लोग कर पाएंगे मिलकर। यह जो क्लासेज चल रही हैं ये भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए था। बहुत लोग कह रहे सर जूनियर क्लास चलाइए, तो कल हम जूनियर के भी टाइम टेबल आपको उपलब्ध करा देंगे। कल हम आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, लेकिन आप टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना किसी स्पेस की, और ई-लर्निंग में दुर्गेश से जुड़िएगा जरूर। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। लाइक इच्छा हो करिएगा, नहीं तो शेयर जरूर करिएगा। आपको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ठीक, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभरात्रि नहीं होगा, बेस्ट ऑफ लक। तब तक आप भी कुछ पढ़ते रहिए। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।